पृथ्वी पर बहुत सारे शिवलिंग हैं और सबका अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन इन ज्योतिर्लिंगों में से 12 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जिनका विशेष महत्व माना गया है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग का नाम है सोमनाथ। आज हम सोमनाथ की ही कथा कहेंगे। आप सबको सादर प्रणाम। मैं हूं छेदीराम विश्वकर्मा और आप सुन रहे हैं पवित्र समाचार। मित्रों, महाराज दक्ष की 60 कन्याओं में से 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही थी। उन 27 कन्याओं में से रोहिणी सबसे सुंदर थी और सबसे छोटी थी, इसलिए चंद्रमा सबसे अधिक प्रेम उन्हीं से करते थे। धीरे धीरे उनका प्रेम रोहिणी के प्रति बढ़ता गया और बाकी पत्नियों से उन्होंने बात करना बंद कर दिया। उनके इस दुर्व्यवहार से दुखी होकर सारी बहनों ने अपने पिता दक्ष से चंद्रमा की शिकायत की। तब महाराज दक्ष बहुत क्रोधित हुए और वह चंद्रमा के पास आए। उन्होंने विनय पूर्वक चंद्रमा से कहा, हे सोम, मैंने अपने 27 कन्याओं का विवाह आपके साथ किया है और उन 27 कन्याओं के साथ आपने समान व्यवहार करने का वचन लिया था, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको सावधान करने आया हूं कि मेरी सभी कन्याओं के साथ आप समान रूप से व्यवहार कीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको दंड दूंगा। ऐसा कहकर महाराज दक्ष वहां से वापस चले आए। कहते हैं जिसके ऊपर मोह जाल, प्रेम जाल हावी हो जाता है वह किसी को की भी नहीं सुनता। चंद्रमा ने महाराज दक्ष की बात नहीं सुनी और जैसा व्यवहार उनका पहले था वैसा ही वे करते रहे। अब तो ऐसा हो गया था कि ना चंद्रमा किसी से बात करते, ना किसी से हंसते बोलते और ना किसी के साथ शयन विहार करते। वह केवल रोहिणी के हाथ का खाना खाते, रोहिणी से हंसते बोलते और रोहिणी के साथ ही शयन विहार करते। उनके इस बर्ताव से सारी बहनें एकत्रित होकर महाराज दक्ष के पास चली गईं और हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे पिताजी, आपके समझाने के बाद भी हमारे पतिदेव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब उनके पास रहने से अच्छा है कि हम आपके पास ही रहें। यह सुनकर महाराज दक्ष को बहुत क्रोध आया और वो सीधे चंद्रमा के पास चले गए। क्रोधित होकर उन्होंने कहा, हे सोम, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मेरे सभी पुत्रियों के साथ समान व्यवहार करो, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देने आया हूं। तुम्हें अपने सुंदरता पर बहुत गर्व है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। यह सुंदरता तुम्हारा नष्ट हो जाएगा और तुम काला पड़ जाओगे। यह सुनकर चंद्रमा हाथ जोड़कर उसे क्षमा मांगने के लिए तैयार हुए, लेकिन तब तक वहां से महाराज दक्ष अंतर्ध्यान हो गए थे। जब यह बात देवताओं को पता चली कि कुछ दिन में चंद्रमा काले पड़ जाएंगे, तब उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने कहा, अगर चंद्रमा काले पड़ गए तो पृथ्वी पर सारी औषधियां बेकार हो जाएंगी, प्रभावहीन हो जाएंगी। ऐसा सोचकर वह सब मिलकर चंद्रमा को लेकर ब्रह्मा जी के पास बैठ गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, हे पुत्रों, महाराज दक्ष के दिए हुए श्राप को मैं पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए आप लोग भगवान शिव के पास जाइए और भगवान शिव को प्रसन्न कीजिए। मेरा विचार तो ये है कि चंद्रमा को प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव का तपस्या करना चाहिए। वो एकांत और बहुत पवित्र स्थान है। प्रभास क्षेत्र वही है जिसे आजकल हम गुजरात कहते हैं। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर चंद्रमा प्रभास क्षेत्र में गए और वहां एक शिवलिंग बनाकर तपस्या करने लगे। कहते हैं कि 6 महीने तक एक पैर पर खड़े होकर उन्होंने पंचाक्षर मंत्र का जाप किया। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे चंद्रमा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब चंद्रमा ने कहा, हे प्रभु, भूलवश अज्ञानवश हमने कुछ गलती की थी जिसके कारण दक्ष जी ने हमें श्राप दे दिया है।
उन्होंने श्राप दिया है कि मुझे क्षय रोग हो जाएगा और धीरे धीरे मैं काला पड़ जाऊंगा। हे प्रभु, इस समय मुझे मृत्यु का भय सता रहा है, मेरी आप रक्षा कीजिए। चंद्रमा की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे चंद्रमा, आपने ये अज्ञानवश या भूलवश नहीं किया है। आपने जो गलती किया है वो जानबूझकर किया है, क्योंकि महाराज दक्ष ने पहले आपको समझाया था। आपने उनकी विनती नहीं मानी, इसलिए उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दे दिया। अब आपके इस श्राप को पूर्ण रूप से कोई नहीं मिटा सकता, मैं भी नहीं मिटा सकता, लेकिन एक उपाय है। उपाय यह है कि आपको मैं अपने माथे पर रख लेता हूं, यहां कोई काल नहीं आ सकता है, इसलिए आपकी मृत्यु नहीं होगी। और धीरे धीरे 15 दिन तक आप काले पड़ते रहोगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे आपका रूप दूर होता रहेगा और आप फिर पूरी तरह से प्रकाशित हो जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इसके बाद चंद्रमा से कहा, अब कुछ और तुम्हें मांगना है तो मांग सकते हो। तब चंद्रमा ने कहा, हे प्रभु, यह जो मैंने आपका शिवलिंग बनाया था, आप इसमें प्रतिष्ठित होकर और यहां आने वाले भक्तों का मनोकामना पूर्ण कीजिए। चंद्रमा की यह बात सुनकर भगवान शिव उसी शिवलिंग में प्रतिष्ठित हो गए और कहा, हे चंद्रमा, यहां जो कोई भक्त मेरा दर्शन करने के लिए आएगा, उसे किसी प्रकार का भी रोग हो वो नष्ट हो जाएगा और उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो ये था सोमनाथ की कथा। ये थी सोमनाथ की कथा। अब अगले वीडियो में मैं कुछ एक नई कथा लेकर मिलूंगा। तब तक के लिए आप सबको सादर प्रणाम।